दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 7 का विज्ञान लेसन 13 का मिट्टी चैप्टर का MCQ लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन, यह पाठ 13 का है। पाठ 13 मिट्टी चैप्टर का है, क्लास 7। क्या है? तो विज्ञान है। विज्ञान का है क्वेश्चन। देखिए यहाँ, निम्न में से कौन सा मृदा के अपरदन का कारण नहीं है? अपरदन मतलब मिट्टी कटाव का कारण नहीं है, तो तेज बहाव से भी मिट्टी का कटाव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मृदा किस लिए सहायक है? मृदा मिट्टी किस लिए सहायक है? तो यह पादपों की जड़ को मजबूती से, यानी दृढ़ता मतलब मजबूती से थामे रखती है। पेड़ पौधा का जड़ जो होता है से मिट्टी में आराम से पकड़े हुए रहता है और खड़ा रहती है, तो ये तो काम करता है। यह जल तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। किसको? पेड़ पौधा को। और वृद्धि में क्या करता है? सहायता करता है। यह अनेक जीवों का आवास है। सत्य बात है, अनेक जीवों का आवास है। जैसे में केचुआ, चूहा, छछूंदर सब क्या हाँ मिट्टी में ही रहता है, धरती के अंदर बिल बना करके। मृदा की प्रत्येक परत किस में भिन्न होती है? तो मृदा का स्पर्श रंग, मट्टी का रंग अलग अलग होता है। गहराई व रासायनिक संघटन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? उसका रंग बदलता रहता है। यदि मिट्टी को अंदर ऊपरी परत कुछ और है, अंदर का खोदिएगा तो कुछ और रंग का निकलेगा, तो उसी को कह रहा है गहराई खोदिएगा तब। और रासायनिक संघटक के कारण भी मिट्टी का रंग बदला हुआ रहता है। तो इसीलिए इसमें क्या A और B दोनों हो जाएगा, यानी कि D हो जाएगा। आगे देखिए, साथ में यहाँ आंसर भी दिए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है यदि आप लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। मृदा किससे प्रदूषित होती है? तो मृदा देखिए, यानी कि मिट्टी पॉलीथीन से, प्लास्टिकों से और क्या रासायनिक एवं कीटनाशक दवाइयों का खेतों में प्रयोग करते हैं, उससे भी मृदा प्रदूषित हो सकती है, यानी कि उपयुक्त सही हो जाएगा। आगे देखिए, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ का अर्थ होता है कि जीव जंतु वनस्पति वगैरह का जो सड़ा गला, जो जैसे में वनस्पति का पेड़ पौधा कुछ सड़ गल गया, घास भूस, तो क्या मिट्टी में सड़ गल के मिल जाते हैं, तो ह्यूमस बन जाते हैं। और उसी सड़े गले वनस्पति में क्या उसमें एक से एक जीव उत्पन्न हो सकते हैं, वो भी लास्ट में मरेंगे और मर के मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार मिट्टी में क्या ह्यूमस आ जाता है, मिट्टी भुरभुरा हो जाता है और पादप की जड़ें आराम से उसमें प्रवेश करती है और मिट्टी से खनिज लवण का पोषण करके, अवशोषण करके अपना बढ़ती है। तो क्या होता है, जैव पदार्थ को मिलने से क्या होता है, ह्यूमस बनता है। सैल तो आ गया, पत्थर, चट्टान भी आ गया, पत्थर ही है चट्टान। आगे देखिए, बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं? बर्तन, खिलौना, घड़ा वगैरह जो कुम्हार बनाते हैं, क्या बलुई मिट्टी के, क्या राख वाला मिट्टी के? नहीं,
वह चिकनी मिट्टी होता है, एकदम महीन, मृन्मय मिट्टी भी कहते हैं उसे। तो देखिए यहाँ पर मृत्तिका है, कहीं मृन्मय मिट्टी होता है, ठीक है, मृन्मय, ऐसे मृन्मय मिट्टी भी कह सकते हैं, या तो मृत्तिका। तो क्या हो जाएगा, मृन्मय मिट्टी। मृदा अपरदन के लिए क्या कारण है? मतलब मृदा अपरदन का अर्थ है कि मिट्टी के कटाव होना, पानी के द्वारा, वर्षा जल के द्वारा, नहर नदियों के द्वारा, या तो फिर आंधी द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है। धूल भरी आंधी चलती है जून जुलाई के मौसम में, तो उससे भी मिट्टी का अपरदन होता है। तो तेज हवा है, वन उन्मूलन है, जैसे में नदियाँ बह रही है, या तो नहर नदी के किनारे देखते होंगे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं, उससे भी पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़े हुए रहता है और पानी के तेज बहाव में भी उसे बहने से रोकती है। तो क्या वन उन्मूलन, और वन का उन्मूलन मतलब का वन को समाप्त होना। अप्रवाही जल, जल बहेगा तो वो भी मिट्टी का कटाव करता है। तो क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन मतलब मिट्टी को कटाने वाला कौन कौन से कारण है? तो तेज हवा भी है। वनों उन्मूलन मतलब वनों का समाप्त होना, कटाई ज़्यादा करना, तो इससे भी होगा। प्रवाही जल, अगर जल खूब बह के जाएगा नदी नहर के द्वारा, उसमें भी मट्टी उट्टी कट के जाता है। देखिए मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट क्या कहलाती है? तो यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। आगे देखिए, मृदा में रहने वाले जीव क्या कहलाती है? छिपकली, कीट, गिरगिट। ये सब देखिए, छिपकली, कीट और गिरगिट ये सब धरती के ऊपर रहते हैं, लेकिन केचुआ एक है से धरती के अंदर रहता है। इसी केचुआ को किसानों का मित्र भी कहते हैं। ये संस्तरण स्थिति कैसी है? ये संस्तर मिट्टी की स्थिति कैसी है? तब मतलब पानी, मट्टी के ऊपरी सतह क्या हो जाएगा, गहरे रंग की होती है। मट्टी के ऊपरी सतह गहरे रंग की होती है। सबसे अधिक जल धारण करने वाली परत कौन सी है? कौन सा मिट्टी है जो अपने ऊपर पानी को रोके हुए रहता है, अंतः स्रवण से यानी कि अंदर घुसने से रोकती है? तो हो जाएगी ये संस्तरण वाली मिट्टी। कहीं पर आएगा आपको काली मिट्टी, कहीं पर मृन्मय मिट्टी, तो कहीं पर आएगा चिकनी मिट्टी। ये सभी हो जाए, ये जो बतलाएं तीनों, ये सभी ये तीनों मिट्टी का जो बतलाएं, मृन्मय मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बर्तन बनाने वाली मिट्टी, ये सभी, ये सब क्या करते हैं, पानी को धारण करने में सहायता करती है। कौन सी परत दरारों और विदर युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है? तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सी परत दरारों और विदर युक्त शैलों के बने होते हैं? तो यहाँ पर देखिए शीर्ष संस्तरण वाले मिट्टी, मतलब छोटे बालू के कण से बने होते हैं। शीर्ष संस्तरण वाले मिट्टी क्या, बालू के कण से बड़ा मात्रा में क्या कर रहा है, शैलों के छोटे छोटे यानी कि पत्थरों के छोटे छोटे ढेलों की बनी होती है। तो ये हो जाएगा बलुई मिट्टी हो जाएगा। आगे देखिए, कृषि के लिए सबसे आवश्यक संसाधन कौन सा है? तो कृषि के लिए सबसे आवश्यक यानी कि कृषि किया जाए कौन मिट्टी में? तब मिट्टी में किया जाए कृषि। आगे देखिए, मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपर वाली परत क्या है? तो ये संस्तरण वाली स्थिति सबसे ऊपरी मिट्टी बतावे किए कि ये संस्तरण स्थिति को क्या कहते हैं, ऊपरी मिट्टी। और देखिए सबसे ऊपर वाली परत ए संस्तरण स्थिति किन से समृद्ध होती है?
तो जानते हैं खनिज से भी रहता है समृद्ध, उसमें खनिज भी होता है, ह्यूमस भी होता है, और क्या बजरी नहीं होता है, ठीक ना। यानी कि हो जाएगा इसमें ए और बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ शीर्ष मृदा किन चीज़ों को आवास प्रदान करती है। शीर्ष मृदा यानी कि ए संस्तर वाला मिट्टी माने सबसे ऊपरी मृदा किसका आवास है? कृमियों का आवास है। कृंतकों का मतलब चूहों का आवास है। कृंतकों मतलब चूहा, चूहों का आवास है। कृमियों क्या? फीता कृमि मतलब छोटा छोटा जीव का भी आवास है। छछूंदरों और भांगुओं का माने कि टीडा बीडा माने इस सब का भी है। छछूंदर भी माटी में रहता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए कणों के आकार के आधार पर मृदा कितने प्रकार की होती? कण के आधार पर मृदा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो देखिए, अब देखिए पहले बोला मृण्मय मृदा यानी कि चिकनी मृदा। चिकनी मृदा में मिट्टी के एकदम महीन महीन कण होता है। और उसके बाद आएगा जलोढ़ मृदा, वो क्या रहेगा? ये तो दोमट कहिए, दोमट मिट्टी कहिए। चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी। जलोढ़ मृदा उसे कहते हैं जो हमेशा खादर और बांगर वो अलग है, जो बाढ़ों द्वारा दहा करके लाई जाती है उसे कहते हैं जल ओढ़, जल से ओढ़ने वाला मृदा, उसी को खादर भी कहते हैं। नया को खादर और पुराना को बांगर, वो अलग है। यहाँ पर हम मिट्टी पढ़ा रहे हैं। देखिए कि चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी, तो क्या कह रहा है कि कणों के आकार के आधार पर मिट्टी क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी, ये तीनों हो गया। आगे देखिए बी नंबर में तीसरा 18 देखिए क्वेश्चन 18 में मृदा की परतें कौन कौन सी है? तो मृदा के परतें मतलब कौन है? ह्यूमस है, मृतिका है, और क्या हो जाएगा? बालू एवं बजरी। बालू एवं बजरी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी क्या है? मृदा की परतें हैं। सबसे ऊपर वाला में रहेगा ह्यूमस, मृतिका, अब बालू और बजरी माने बालू ज़्यादा रहेगा, मृतिका दोमट रहेगा। इस तरह से आगे देखिए कौन सी मृदा वनस्पति उगाने के लिए उत्तम मानी जाती है? तो यहाँ पर वनस्पति उगाने के लिए तो यहाँ दोमट मिट्टी हो जाएगा। दोमट मिट्टी में केथारी, गेहूँ, धान सब होता है। बीज संस्तर स्थिति कैसी होती है? बीज संस्तर स्थिति कैसी होती है? तो यह होता है इनमें ह्यूमस कम होती है, खनिज अधिक होती है, अधिक कठोर और घनी होती है। सबसे ऊपरी परत ए संस्तर और सेकंड में बी। जैसे में अगर ऊपरी मिट्टी कोड़िएगा तो फट से कोड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद में नीचे कोड़िएगा थोड़ा कड़ा हो जाता है, लेकिन पानी के मात्रा मिलेगा, खनिज लवण के मात्रा मिलेगा, लेकिन कड़ा हो जाता है। किस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है? तो बड़े बड़े कणों का आकार, पत्थर के यदि बड़े बड़े कण होंगे तो क्या बालू कहलाएंगे, बलुई मिट्टी कहलाएंगे। आगे देखिए मृदा क्या है? मृदा क्या है? शैल कणों का मिश्रण है। ठीक है, मृदा के तो उत्पत्ति होवे किया है, चट्टानों से हुआ है। ह्यूमस का मिश्रण है, सड़े गले पदार्थों का मिश्रण है, यानी कि उपयुक्त सभी। ए भी है और बी भी है। सड़े गले पदार्थों का मिश्रण भी है, ए भी है। मृदा, एक मिनट, मृदा क्या है? शैल कणों का मिश्रण है, ठीक है। और यहाँ पर ह्यूमस का मिश्रण है, ह्यूमस का मिश्रण है, और सड़े गले पदार्थों का मिश्रण है। यही ह्यूमस में सब आता है, ह्यूमस में ही सड़े गले पदार्थों का मिश्रण आता है। ये भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा, लेकिन ह्यूमस में ही ये सारे आ जाते हैं, इसीलिए ए और बी क्लियर हो गया। अगर डी भी कह दे, इस ए भी रहता, सी भी, तो कोई दिक्कत नहीं था। आगे देखिए
किस मृदा में बारीक सूक्ष्म कणों का होता है? एकदम महीन महीन बालू के कण रहेंगे तो क्या चिकनी मिट्टी में रहेगा। कहाँ है? बलुई मृदा, मृण्मय, इसी को कहते हैं मृण्मय मृदा, इसको कहते हैं मृण्मय मृदा। आगे देखिए, इसी को चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मृदा हल्की सुवातित और शुष्क होती है? कौन सी मृदा हल्की और सुवातित और शुष्क होती है? तो यह बलुई मृदा शुष्क होती है। मृदा का प्रकार कौन सी है? नहीं है, बलुई है, दुमटी है, मृण्मय है, बजरी नहीं है। आगे देखिए, किस मृदा में बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है? बड़ा कण और छोटा कण भी बराबर होता है, उसे हम कहते हैं दोमट मिट्टी कहते हैं। क्या है यहाँ पर? किस मृदा में बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है? बलुई है, मृण्मय है, दुमटी है और लाल मृदा है। बी दिया है मृण्मय मृदा, ये गलत दिया है, दुमटी मृदा हो जाएगा, ठीक ना। ये उत्तर यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सी हो जाएगा, ए वाला नहीं, यहाँ पर सी कीजिएगा। आगे देखिए, किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? तो बलुई मृदा के सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखिए, किस मृदा में जल धारण यानी कि जल को रखने की क्षमता ज़्यादा होता है? तो यह आ जाएगा कौन? किस मृदा में जल धारण करने की सबसे कम क्षमता होती है? हाँ, कम तो बलुई की होती है। आगे देखिए, किस परत को फावड़े से खोदना कठिन होता है? तो क्या हो जाएगा? संस्तर स्थिति, संस्तर स्थिति, संस्तर सी में संस्तर स्थिति। तो यहाँ आधार शैल जो रहेगा से इसको फावड़ा से कोड़ना मुश्किल होता है जहाँ पर पत्थर रहेगा। दुमटी मृदा, दुमटी मिट्टी किसका मिश्रण होता है? तो देखिए, बालू का कण उसमें होता है, चिकनी मिट्टी भी होता है, गाद व ह्यूमस भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। कपास के लिए तो कौन मिट्टी होता है? काली मिट्टी हम लोग पढ़े हैं। तब बलुई मिट्टी है, दुमटी है, बलुई और दोमट है। तो क्या बलुई और डोम? तब बलुई और डोम मतलब काली मिट्टी को ही कह रहा है डोम, ठीक ना, ते हो जाएगा। मृदा भारी कौन सी मृदा भारी, कम सुवासित व अधिक आर्द्र होती है? तो यहाँ मृण्मय मृत्तिका कौन हो जाएगा? कौन सी मृदा भारी, कम सुवासित व अधिक आर्द्र होता है? अधिक आर्द्र तो क्या हो जाएगा इसमें? मृत्तिका, मृत्तिका हो जाएगा, शुष्क रहता है ज़्यादा। आगे देखिए, कौन सी मृदा भारी कम ये तो अभी मिला दिए हैं। आगे देखिए, दालों के उत्पादन के लिए उत्तम मृदा कौन मानी जाती है? तो दोमटी मृदा। इसी दोमट मृदा में क्या होता है? दोमटी मृदा में धान, गेहूं, ईख, चना वगैरह सब होता है। इसमें मृदा की अंतःस्रवण दर क्या है? तो इसमें देखिए, अंतःस्रवण दर होता है, दर बराबर क्या होता है? दर बराबर हो जाएगा मात्रा, पानी की क्या होगा? पानी की मात्रा हो जाएगा ml में, ml बटे और नीचे क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा, समय हो जाएगा मिनट में। तो देखिए मिनट में तो कौन हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, कौन? जल की मात्रा मिली में यानी कि ml में, और अंतःस्रवण की अवधि, अवधि मैंने कहा समय, समय हो जाएगा मिनट में। यहाँ कर दीजिए मिनट में।
शैल कणों के अतिरिक्त मृदा होते हैं। शैल कणों के अतिरिक्त मृदा होते हैं वायु और जल के, खनिज जैव पदार्थ वायु और जल के। इसका सी हो जाएगा। चलिए ये एंड हो गया इसका, और हम अभ्यास प्रश्न को अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।